Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs. प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत से MCQs को, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमने डिस्कस किया डिटेल में, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हमने डिस्कस किया, ठीक है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हमने डिस्कस किया, नूह अलैहिस्सलाम को हमने डिस्कस किया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। आज हमने डिस्कस करना है जी हूद अलैहिस्सलाम को। हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम का नाम है वो कौम आद था। इनका असल नाम अबर था, ठीक है जी। और इनकी जो कौम आद थी, कौम आद का जो बादशाह उस वक्त था वो था शद्दाद, ठीक है। और उसके बाद ये जो कौम आद थी ये अरम के नाम से मशहूर थी, ठीक है। और दुनिया की मजबूत तरीन कौम थी, ये पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी। ये MCQs PPSC में आ चुके हैं, ठीक है। इन पे आंधी का अजाब आया, कब, ये मैं आपको बताता हूँ। इन पे आंधी का अजाब आया और 8 दिन और 7 रातें, ये ड्यूरेशन आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। शद्दाद का पूछा जाता है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का असल नाम ये बहुत ज़्यादा आता है चीज़, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इनके अजाब याद रखने हैं आपने, ठीक है जी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद थी, ठीक है जी। और कौम समूद को असहाबुल हिज्र भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने ज़लज़ले का अज़ाब जो है वो बर्दाश्त किया। क्यों किया? इन्होंने मौजज़ा मांगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पे हम ईमान तब लाएंगे कि एक 10 माह की ऊँटनी हो, नंबर 1, हामला भी हो, नंबर 2, पत्थर से नमूदार हो, ऊँटनी पत्थर से निकले, और तालाब का या वहाँ पे चश्मा था जो भी था उसका सारा पानी पी जाए। तो ऐसा ही हुआ, ऊँटनी नमूदार हुई। और फिर इन्होंने फिर भी जो है ईमान न लाए, तो इन्होंने उस ऊँटनी को इन्होंने कत्ल कर दिया। उस ऊँटनी का नाम पूछा जाता है नाकतुल्लाह, ठीक है जी। और फिर इन्होंने अजाब झीला, ठीक है। अल्लाह का अजाब आया इन पे, किस चीज़ का? ज़लज़ले का, ये पर याद होना चाहिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जी टाइटल पूछा जाता है खलीलुल्लाह भी है, जद्दुल अंबिया भी है, अबुल अंबिया भी है, इमामुन नास भी है। तो ये चारों टाइटल आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। 175 साल इनकी उम्र थी। उर के मकाम पे पैदा हुए इराक़ के अंदर, और वालिद का नाम था आज़र, ठीक है जी। और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि इनके दौर में जब ये नबी बने तो नमरूद जो है वो ज़मीन के ऊपर बादशाह था। तो इन्होंने क्या किया कि बुत पाश पाश कर दिए। जो कौम थी वो बुतों की पूजा करती, उनके बुत पाश पाश कर दिए, और बड़े बुत के कंधे पर इन्होंने कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो आए उन्होंने पूछा कि हाँ जी, बुत किसने तोड़े हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अपने बड़े बुत से पूछ लो, इसी को पता होगा, कुल्हाड़ा इसी के कंधे पे है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग में डाल दिया गया, 40 दिन तक आग के अंदर रहे, और फिर अल्लाह के हुक्म से आग को सर्द कर दिया गया, ठीक है जी। इनकी बीवी का नाम था सारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम सारा था। इनमें से कोई औलाद नहीं थी। सारा जो इनकी बीवी थी, उनकी लौंडी थी हाजरा, जो दूसरी बीवी बनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र 85 साल थी, ठीक है जी। तो इन दूसरी बीवी यानी हज़रत हाजरा में से औलाद हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। और शादी के वक्त उनकी उम्र 85 साल थी। हज़रत जब 86 साल के हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए 1 साल बाद। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह भी कहते हैं, अबुल अरब भी कहते हैं। ये टाइटल आपने याद रखना है। फिर इनका आब ज़मज़म का वाक़या आपको पता है, ठीक है जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया मक्का, ठीक है। और मक्का जाते हुए जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी, ठीक है। जबकि हज़रत हाजरा जो हैं वो पहाड़ियों पर चढ़ के देख रही थी, सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान चक्कर लगा रही थी दौड़ दौड़ के, कि कोई काफ़िला आए जिससे मदद मांगी जाए, जिससे पानी मांगा जाए। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ भी आती थी, कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे, कोई परिंदा नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये जो दौड़ने वाला काम है, 7 चक्कर लगाने वाला हज के दौरान, ये सफ़ा और मरवा का पहाड़ है जिसके दरमियान हज़रत हाजरा जो है उस वक्त दौड़ी थी, ठीक है। तो आब ज़मज़म का चश्मा यहाँ से फूटा, जो है 98 फुट कुआं की गहराई है, ये MCQs में आता है, ठीक है जी। और फिर कौन सा काफ़िला यहाँ पे आकर रुका? यमन से काफ़िला यहाँ आके आबाद हुआ, और जिन्होंने फिर इजाज़त मांगी हज़रत हाजरा से, और कहा कि हमें यहाँ पे रुकने की इजाज़त दी जाए, हमें पानी की इजाज़त दी जाए। और फिर कुआं वक्फ़ किया गया, और आज वो जगह जो है वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, ठीक है जी। थैंक यू।